तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में फाइनली आपकी जो रैंक कार्ड है वो जारी कर दिया गया है। रैंक कार्ड के बाद आपके तमाम तरह के कॉमेंट आ रहे हैं कि भैया एडमिशन का जो प्रोसीजर है अब कैसे हो सकता है, हमें क्या करने की जरूरत है। बिल्कुल इस वीडियो में हर एक तमाम जो बातें आपकी आ रही थी उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं सबसे पहले आप बात कर रहे थे कि भैया हम चॉइस फिलिंग को कैसे करें। मैं पहले एक निवेदन आपसे करूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहां जो आप मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि हम चॉइस फिलिंग को कैसे करें, मैं आपको बताना चाहूंगा जहां तक चॉइस फिलिंग का सवाल है मेरे भैया, आप चॉइस फिलिंग करने से पहले आप ऐसे कॉलेज को सेलेक्ट करें, ठीक है। यानी आप कॉलेज की एक लिस्ट बना लीजिए। जैसे हम बात करें कॉलेज को प्रेफरेंस आपको देना है तो हम मानते हैं एक कॉलेज ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। आपको इन्हीं चारों कॉलेज में से चाहिएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको जो है जरूरत है, आपको सोच रहे हैं कि मेरे दिमाग में पहले मुझे ये वाला कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो आपको सीरियल वाइज लॉक करना है, आपको पहले इसको लॉक करना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप सोच रहे हैं दूसरे नंबर पर हमको ये वाला कॉलेज मिल जाए तो आपको दूसरे पर इसको लॉक करना है। चलिए अगर ये किसी कारणवश हमको नहीं मिलता है तो हमको ये वाला कॉलेज मिल जाए तो मेरे लिए बेहतर होगा। चलिए हमको ये भी नहीं मिलता है और ये भी नहीं मिलता है तो हमको ये वाला कॉलेज मिल जाए, तीसरे नंबर पर आप ये लॉक करेंगे। और हमको अगर कोई नहीं मिलता है तो हमको चौथे नंबर पर ये वाला मिल जाए। यानी आप एक ऐसा क्रम तैयार करेंगे जिसमें आपको कॉलेज मिल सके, ठीक है, जिसमें आपको बेहतर कॉलेज मिल सके। नहीं तो पता लगा आपको पहला कॉलेज ये लॉक करना है तो पहले पर आप लास्ट वाला कर दे रहे हैं, दूसरे पर ये वाला करना है तो दूसरे पर ये कर दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा मत करिएगा, है ना। अगर ऐसा करते हैं तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप होंगे, क्योंकि आपको बेहतर तरीके से पता है कि अगर एक बार आपको कॉलेज मिल गया और आप उस कॉलेज से संतुष्ट हो या ना हो, आपको कॉलेज चेंज करने के लिए ये दोबारा से 5,000 का पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर देखते हुए आप बेहतर तरीके से इन चीजों को कंठस्थ करिए, समझिए, ठीक है। अब यहां देखिएगा 5,000 का पेमेंट हम कब करेंगे। 5,000 का जहां तक पेमेंट करने का सवाल है, आप अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर लिए तो 5,000 का पेमेंट अब ही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से आप कल पेमेंट करिए यार, क्या जा रहा है आपका, इतनी जल्दबाजी तो है नहीं, ना ही आपका काउंसलिंग भगा जा रहा कहीं, ठीक है। पेमेंट आप तब करिए जिस दिन आपका शेड्यूल लगा हो। ऐसा नहीं कि आपका 30 तारीख को लगा हुआ है, ठीक है, या आपका 12-13 तारीख में लगा हुआ, आज से आप पेमेंट कर दे रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। हालांकि आप कर देंगे तो आपका पैसा सुरक्षित है, ऐसा नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर रहने ही देंगे तो ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। भाई आप आज कर दे रहे हैं तो दोबारा से आपको कल नहीं करना होगा, ठीक, उसी में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां मैंने आपसे बताया पेमेंट अगर एक बार आप कर दे रहे हैं दोबारा से आपको नहीं करना होगा, लेकिन दोबारा से करना आपको तब होगा जब आपको कॉलेज मिल जा रहा है। और कॉलेज मिलने के बाद अगर आप पेमेंट दोबारा करना जो है कॉलेज मिल गया और उस कॉलेज से आप संतुष्ट नहीं हैं और आपके मन में है कि यार अब इस कॉलेज से मुझे नहीं करना है, ठीक है, तो अगर ऐसा दिमाग में आया तो बिना आपको 5,000 दोबारा पेमेंट किए आप कॉलेज दूसरे कॉलेज में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। यानी आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। इसलिए जितने कॉलेज आप लॉक करिए, आप ये श्योर हो जाइए कि नहीं मुझे अगर ये कॉलेज मिल जा रहा है तो मैं यहां पर कर सकता हूं, ठीक है, तभी जाके आप कॉलेज का सिलेक्शन करिएगा। अब अगर मानते हैं चलिए आपने 2 कॉलेज का लॉक किया, किसी कारणवश आपको एक को कॉलेज नहीं मिला तो आपको कोई पैसा नहीं देना, आपको अगले राउंड में अपने आप परीक्षा नियामक प्राधिकारी शिफ्ट कर देगा कि भैया चलिए आपको हमने कोई कॉलेज लॉक नहीं किया, आप दूसरे चरण में करा लीजिए, ठीक है। दूसरे चरण का मतलब जो तीन बार में काउंसलिंग होगी, आप दूसरी बार करा लीजिए, क्रम संख्या 2 में चलिए। क्रम संख्या 2 में भी आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो क्रम संख्या 3 में चलिए। क्रम संख्या 3 में भी नहीं मिलता है तो आपको सेकंड फेज में कर देंगे, आपको दोबारा नहीं देना होगा। बट अगर कॉलेज मिल गया, कॉलेज मिलने के बाद आप कॉलेज से संतुष्ट नहीं होते हैं और चेंज करना चाहते हैं तो आपको दोबारा से पेमेंट करना होगा। इस चीज को आप बेहतर तरीके से ध्यान दीजिएगा। अब आप हमसे कह रहे हैं कि सरकारी कॉलेज बेस्ट है या प्राइवेट कॉलेज बेस्ट है।
देखिएगा, दोनों कॉलेज आपके लिए बेस्ट ही होते हैं, आपके रैंक पर आधारित है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। आप कह रहे थे कि नंबर कहाँ ज्यादा बढ़िया मिलता है, नंबर यहां भी मिलता है, यहां भी मिलता है, बट आप यहां मत पढ़िए और यहां भी मत पढ़िए, नंबर एको जगह आपको नहीं मिलेगा, फेल वहां भी हो जाएंगे, फेल यहां भी हो जाएंगे। ठीक है, वो आपके पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है, आप पढ़ाई कहाँ कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो सरकारी कॉलेज है, यहाँ पर आपकी जो रेगुलरिटी है वो बनानी होगी। प्राइवेट कॉलेज में थोड़ी सी आपको सहूलियत मिलती है, ठीक है, बट ये जान लीजिएगा कि डिग्री तो आपकी रेगुलर है, आपको छूट नहीं मिलती है। ये अलग का मामला है कि यहाँ आपको छूट मिल जाती है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको सहूलियत यहाँ बरत दी जाती है, लेकिन सरकारी में आपको सहूलियत नहीं मिलती है। बाकी यही सब चीजें होती हैं। हालांकि आप सरकारी से कर रहे हैं, प्राइवेट से कर रहे हैं, डिग्री सेम वही है। पीएनपी इनको भी डिग्री देगी, पीएनपी इनको भी डिग्री देगी। ठीक है, बस पैसे का डिफरेंस होता है। आप सरकारी से कर रहे हैं तो 10,200 रुपए शुल्क है, प्राइवेट से कर रहे हैं तो कहीं आपका 40,000 कोई ले रहा है, कोई 50,000 ले रहा है। ठीक है, इस तरह से इनकी फीसें हैं। फीस में थोड़ा सा डिफरेंस आप पाएंगे, इनके तरह तरह की फीसें नहीं होती, लेकिन इनके कहीं प्रैक्टिकल, कहीं एग्जाम, कहीं कुछ कहीं कुछ। ठीक है, इस तरह की फीसें इनकी होती हैं, है ना। तो यही माइन्यूट सा अंतर होता है। बाकी आप मुझे बताओ, आपके घर से अगर 100 किलोमीटर दूर सरकारी कॉलेज मिल जा रहा है तो आपका पूरा खर्चा तो यही हो गया यार। उससे अच्छा है कि आप अपने घर के बगल से प्राइवेट कॉलेज से कर लीजिए, डिग्री वही है। टेट सीटेट आपको भी देना, टेट सीटेट इनको भी देना है, सुपर टेट आपको भी देना है, सुपर टेट इनको भी देना है। तो क्या मतलब है 200 किलोमीटर दूर जाने से? ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगर आप अपने नजदीकी कॉलेज से कर ले रहे हो तो सबसे बेहतर है। ठीक है, बाकी अगर फीस के चक्कर में आप 100-200 किलोमीटर, जैसे आपके यहाँ फीस 1 लाख रुपए है, आप 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर 50,000 में कर रहे हैं तो बढ़िया है। ठीक है, आप कर लीजिए 50,000 वाला, बढ़िया है यार, क्योंकि इनको 1 लाख रुपया देने से बढ़िया है हमारा 50,000 रुपए बच जाएगा। ठीक है, हो सकता है 4-6 हजार भाड़ा किराया में खर्च हो जाए, वो अलग का मामला, लेकिन ये वाला मामला बढ़िया होता है। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है। अब यहाँ आप कह रहे थे कि कॉलेज की मान्यता है या नहीं है। देखिएगा, कॉलेज की मान्यता का जहां तक सवाल है, आपको जिस भी कॉलेज पर लगे कि इस कॉलेज की मान्यता नहीं, आप काउंसलिंग करा लीजिए। जैसे हम कहते हैं कि आप 50,000 में अगर कंप्लीट एडमिशन चाहिएगा, ठीक है, तो आप हमसे संपर्क करिए। मैं नंबर अपना दे रहा हूं 94 52 33 10 53, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप हमसे संपर्क करिए। अगर आपको लगता है कि मान्यता नहीं है तो आप 5,000 पेमेंट करिए, डायरेक्ट खुद से काउंसलिंग कराइए। अगर काउंसलिंग में कॉलेज मिल रहा है तब तो फ्रॉड नहीं हो सकता है ना। मैं हर एक ऑप्शन आपको बताता हूं, आप कहीं से मुझे सेटिस्फाई होइए। ठीक है, मैं आपके साथ 1% छल कपट नहीं कर रहा हूं, तो आप मेरे साथ कैसे कर सकते हैं यार। मैं हमेशा खुले दिल से बात करता हूं, चाहे एडमिशन का मामला रहा हो, चाहे कोई भी मामला आपके बीच में रहा हो, मैंने हमेशा आपका सहयोग किया है और इसी तरह से सहयोग आगे भी हमारा रहेगा। अब हमेशा यहां देख सकते हैं, कंसल्टेंट से सावधान रहिएगा। आपकी ब्रांच, आप सॉरी, आपके जिले में, आपके गांव शहर में तमाम तरह की ब्रांचें खुली होंगी एडमिशन के लिए। उनकी सच्चाई आपको नहीं पता है, जिस दिन सच्चाई जानेंगे उस दिन हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे। आज तो आपसे कहेंगे कि चलिए हम आपका एडमिशन 20,000 में करा देंगे, लेकिन ले जाते आपको 1 लाख रुपया वो क्रॉस कर देंगे। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। आज वो बड़ी बड़ी ऑफिस खोल के बैठे हैं, कल का वो ऑफिस छोड़कर भाग जाएंगे, एडमिशन कराने के बाद आप उनको खोजे नहीं पाएंगे। ठीक है, और मैं आपके बीच में अपना चैनल छोड़कर नहीं भगूंगा यार, ये तो मेरी गारंटी है। ठीक है, मैं यहां से नहीं हटूंगा, ये मेरा वादा है ना। तो आप ऐसे चीजों पर जो जहां भी, हालांकि मैं सबको गलत नहीं ठहरा रहा हूं कि सब लोग गलत ही होते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग यार होते हैं। ठीक है, जो सच्चाई है, क्योंकि उसी फील्ड में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, आए दिन ये चीजें देखने को मिलती हैं। भैया हमसे कहा कुछ गया था और फीस हमसे अवैध तरीके से वसूला जा रहा है, तो थोड़ा सा ये जानने के बाद अपने आप में यार बड़ी विडंबनाएं उत्पन्न होती हैं। मन करता है कि मिल जाए तो उन्हें क्या ही बताएं। अब ठीक है, खैर चलेगा। अगर आपको जरूरत होगी एडमिशन की तो संपर्क करिएगा, कॉन्टेक्ट नंबर मैंने दे रखा है। और एडमिशन मत लेना, फॉर्म रिजेक्ट होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने गैस करके मार्किंग किया और आपका रिजल्ट आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आया है, ठीक है, तो कतई आप एडमिशन मत लीजिएगा। अगर एडमिशन लेते हैं या आपका बैक लगा है किसी पेपर में, रिजल्ट अधूरा है, तो ऐसे कंडीशंस में आप एडमिशन मत लीजिएगा। आप किसी भी प्राइवेट वालों से पूछेंगे सिवाय मुझे छोड़कर, वो कहेगा कि नहीं मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा, लेकिन 1 से 1% समझिएगा कि जिस दिन आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट पर गया उसी दिन आपका फॉर्म 0/लड्डू करके भेज देंगे, भैया इनका एडमिशन हमने कैंसिल कर दिया। और आप कहीं भी इस चीज को ले जाकर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चाहे जहां चले जाइए, आप चैलेंज नहीं कर सकते,
क्योंकि आपने नीचे लिख रखा है कि हम पूरी तरह से वैध हैं। अगर हम किसी भी तरह की जो है किसी भी तरह की फ्रॉडबाजी हमने आपसे की है तो आप मेरा एडमिशन स्वतः निरस्त कर दीजिए। इसी चीज को लेकर वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे में आप एडमिशन मत लीजिएगा भैया। अब यहां थोड़ा सा हम शेड्यूल पर चर्चा करेंगे। आप हमसे शेड्यूल के बारे में पूछ रहे थे, ठीक है। आप शेड्यूल को देखिएगा, किसकी काउंसलिंग कब होगी, ठीक है। देखिएगा 5,000 पेमेंट का सवाल है, आप आज से ही कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां जिनकी रैंक भैया 1 से 20,000 तक में आई है, हम मानते हैं आपकी रैंक 1 से 20,000 तक है, तो आप जो है काउंसलिंग प्रक्रिया 30 तारीख से 2 तारीख के मध्य कराएंगे, ठीक है। 30 तारीख से 2 तारीख के मध्य कराएंगे और इनका अलॉटमेंट रिजल्ट 3 जनवरी को निकलेगा, ठीक है। और इसमें आपने, हम मानते हैं तमाम कॉलेज को लॉक किया, किसी कारणवश आपको एक को कॉलेज नहीं मिला तो आप जो है अगले राउंड में चले आइएगा। अगले राउंड का मतलब 3 जनवरी वाले में जो है आप पुनः काउंसलिंग कराइएगा। कहा जा रहा रैंक 20,000 से 1 लाख तक की क्रम संख्या 1 में विकल्प न भर पाने वाले ऐसे व्यक्ति जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान आवंटित न हुआ हो। अगर आपको प्रशिक्षण संस्थान आवंटित नहीं हुआ है तो बिल्कुल आप 3 जनवरी वाले में कराइएगा और आपका अलॉटमेंट रिजल्ट भैया 9 जनवरी को आएगा, ठीक है। और चलिए ठीक है, 20,000 में आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आप फिर से तीसरे क्रम संख्या में आइए, 9 जनवरी से 14 जनवरी वाले में कराइए, 1 लाख से 2,40,000 तक। अब आप कहेंगे कि भैया 2,40,000 तक तो है, लेकिन फॉर्म पड़े हैं हमारे 3,25,000, तो इन 3,25,000 का एडमिशन जो है वो सेकंड फेज में कराया जाएगा। और इसी में अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी आ रहे हैं। अदर स्टेट वाले अगर आपको एडमिशन लेना है तो संपर्क करिएगा, क्योंकि आपके साथ तमाम लोग फ्रॉड करने पर तुले हुए हैं। मैं चैलेंज करता हूं, अगर एडमिशन हमारे माध्यम से होता है तो आपके साथ 1% का फ्रॉड नहीं होगा, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। मैं हमेशा 100% दावे पर काम करता हूं, ठीक भैया। बाकी अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल आप बेधड़क, हम आपके बीच में हमेशा उपलब्ध हैं, आप हमसे पूछिए, ठीक है। वैसे आपको समस्या आएगी नहीं, क्योंकि मैं सारी चीजों को वैसे भी क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। यहां रैंक तो आपका जारी ही हो गया है। 5,000 का पेमेंट कैसे करना है, 5,000 का पेमेंट अगर आप कर दे रहे, किसी कारणवश चाहते हैं कि वो मेरा रिफंड हो जाए, तो वो नॉन रिफंडेबल है, वो रिफंड नहीं होगा, ठीक है। किसी भी कीमत पर आप 10,000 का पेमेंट कर दीजिए, चाहिए कि हमें पैसा मिल जाए, नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से आपकी प्रोसेस चल रहे हैं। बाकी आपको अगर कुछ दिक्कत है एडमिशन लेने में, ठीक है, तो आप बिल्कुल संपर्क करिएगा, कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला हुआ है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।